आप सभी का हमारी प्यार भरी क्लास में सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। और ये क्लास हमारी लोको पायलट और रेलवे वालों के लिए है, जिसमें हम लोग टॉप न्यूमेरिकल जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे, उन्हें विस्तार से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में एक भी न्यूमेरिकल छूट के न जाए आपके हाथ से। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या बात है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। वाह भाई, इतना बढ़िया मोटिवेशन कोट है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप रेलवे लोको पायलट का पेपर फाड़ के ही आओगे, यानी पास करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देने के लिए उसका उत्तर हो जाइए रेडी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो इसकी रफ्तार कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटरसाइकिल की रफ्तार कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे कहती है एवं ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के लिए एवं ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद रुक जाती है। जो मोटरसाइकिल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। रुक जाती है, जब ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड के बाद में गाड़ी रुक गई। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल यात्रा 200 किलोमीटर हो। क्या कहा गया है? यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल यात्रा 200 किलोमीटर, यानी टोटल यात्रा कितनी हुई? 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर है तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल क्या निकालना है? तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल, तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल निकालना है भाई। तो इसमें क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा और इसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे यू का मान कितना दे रखा है? यू का मान है 90 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में तुम्हें क्या लगाना है? अब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 90 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में 60 × 60 सेकेंड में बदल दिया समय को किस में बदल दिया? सेकेंड में बदल दिया। तो इसको करते हैं हल करने के बाद हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? तो देखते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट हो गया। यहाँ पे निकल के क्या आया? ओके, 6 × 6 6 × 36 और कितना निकल कर आया? तो मल्टीप्लाई करिए, कितना निकल के आएगा? इसका 45 कर लेते हैं और इसका 18 और कुछ कटेगा, छितियाँ 18 छितियाँ 18 15 3 45 150, ये 0 यहाँ पे चला गया और कितना निकल के आ गया? 15 1 6 6 6 2 12 बचे 3 और 6 5 30। तो यहाँ पे 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि आप काटा पीटी करते हो तो यहाँ पे आपके सामने 25 जो है निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाता है। ये क्या आ गए? चालू हो गए। और टी का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे टी का मान 5 और वी का मान 5 सेकंड है और बी का मान हमें पता नहीं है। यू का मान 90 दे रखा था। ठीक है, सारा डाटा आपके सामने हो चुका है। चलिए सूत्र इसका पुट कर देते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका F = ma। ये कहाँ से आता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है ये सूत्र, या फिर इंटू ma। तो चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। m u v अपॉन में लिखना है t का मतलब होता है समय। ठीक है, तो हल कर देते हैं। यहाँ पे m का मतलब कितना आ गया? 200 मीटर। क्या आया है भाई? 200 और उसके बाद में क्या निकल के आएगा? u का मान 0 और 25
जो है ना यहाँ से निकल के आएगा 25, और क्या हमारे पास दे रखा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, आगे हल करते हैं तो क्या निकल के आएगा 5 एकन 5, 5 चक्को 20, 25 चक्को 100, तो यहाँ से 1000 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ये आपका रहा उत्तर, और 1000 न्यूटन आपके सामने निकल के आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चाल जो थी 90 किलोमीटर घंटा थी, इतने सेकंड के लिए रुक जाती है। उसके बाद में टोटल यात्रा इतनी करी है इन्होंने। उसके बाद में ब्रेक लगाने के बाद आरोपित बल कितना होगा, तो यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। इसकी वैल्यू निकालने के बाद पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर दिया, तो 200 मीटर ये वाली डिस्टेंस थी। उसके बाद में हमने ये 25 यहाँ से निकाला था, यू का मान 0 था। उसके बाद में 5 सेकंड यहाँ से निकल के आया, 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाते थे। उसके बाद में फाइनली आंसर काट दिया। हमें आशा है कि भाई हमको सभी को समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहता है, ये किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है। एक वस्तु है जिसकी मात्रा कितनी है 20 केजी है। ठीक है, 20 केजी किलोग्राम है। भाई हमने किलोमीटर क्यों लिख दिया है, यहाँ पे केजी है, 20 किलोग्राम है। उसके बाद में कहा गया है किलोग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि, तो क्या कहा गया है यहाँ पे पर 100 न्यूटन का बल, तो कितने न्यूटन का बल 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, कितने समय तक आरोपित हो, तो समय यहाँ पे हमें पता नहीं है। टी का मान कितने समय तक आरोपित होना चाहिए ताकि उसे 100 मीटर प्रति सेकंड की गति मिले। तो 100 मीटर प्रति सेकंड की गति देने के लिए यहाँ पे कितना हमें लगाना चाहिए है, कितने समय तक 100 न्यूटन का बल लगा दें। जैसे हमारे पास कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारे पास वस्तु का टुकड़ा रखा है और इसका वजन जो है ना 20 किलोग्राम है। ठीक है, इसके ऊपर हम 100 न्यूटन का यहाँ पे एक प्रेशर देते हैं 100 न्यूटन का। ये कितने समय तक 20 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान हो सकता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए हल करते हैं। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही था, किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि 100 न्यूटन की गति मिल सके। गति देना है भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारा गति देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने दे क्या रखा है, डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। डाटा आपके पास कौन कौन से दे रखा है। यहाँ पे एफ का मान दे रखा है, एफ का मान दे रखा है 100 न्यूटन, एम का मान दे रखा है यहाँ पे 220 ही है, हाँ 20 किलोग्राम 20 केजी। और उसके बाद में आपके सामने क्या दे रखा है, यू का मान 0 है, बी का मान 100 है। तो यू का मान कितना है, यू का मान 0 और इस बी का मान 100 है। तो हमें भैया समय निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ए इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ये होता है। यदि ए निकालना है तो ए आगे ले आओगे। जैसे ये आप आगे लाते हो तब ये आ गया और एफ ऊपर चला गया, और एफ का मतलब होता है फोर्स, और एम नीचे आ गया। तो आइए भाई निकाल ले। तो एफ का मान यहाँ पे 100 रख दो, जो कि आपके सामने 100 दे रखा है। एफ का पुट कर दो, इसके बाद में एम का मान यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही आपने पुट किया, काटा पेटी करने के बाद 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है आपके पास, बी बराबर क्या होता है भाई, कहाँ गया, यू बराबर तो 0 है। बी बराबर क्या होता है, यू प्लस 80 और सेकेंड। ठीक है, तो इसका मान, बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान 100 दे रखा है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, बी बराबर 0 प्लस टी कितना दे रखा है 5t प्लस 5t। तो इसको हम हल करते हैं तो क्या हमारे पास निकल के आ जाता है, ये यहाँ से कटेगा तो कितना निकल के आएगा 20 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है, उत्तर हो गया, आंसर हो गया, जो भी होता है यही हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है। तो हॉकी कितने ग्राम की है? 200 ग्राम की एक हॉकी दे रखी है आपको। उसके बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। कहाँ से? पश्चिम से। ये हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम होता है। तो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम है, यहाँ से इधर की ओर चल रही है और 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है गेंद जो है हॉकी। तो उसके बाद में उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है। जैसे ये हॉकी आती है तो ऐसे ही एक फुटबॉलर हॉकी खेलने वाला क्या करता है, उसको टक्कर देता है। हॉकी में एक टक्कर मारता है। तो टक्कर मारने के बाद क्या होता है, एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है। मुड़ने का समय क्या है? समय 5 सेकंड। क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मुड़ जाती है। 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मुड़ गई। उसके बाद में गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते हैं। तो हॉकी जो होती है और हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक एक दूसरे के संपर्क में रहती है। उसके बाद में तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल कितना होगा? तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं। जैसे यम का मान यहाँ पे 200 दे रखा है और 200 निकालने के बाद हमें 200 ग्राम है, केजी में लिखेंगे तो 0.2 केजी हो जाएगा। यू का मान आपके सामने दे रखा है। यू कहाँ गया भाई? 10। यू का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में आपके सामने जो बी का मान दे रखा है, बी का मान आपको दे रखा है, कहाँ गया भाई? बी का मान 5 सेकंड ये रखा। बी का मान -5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टी का मान कितना दे रखा है? टी भाई समय भी तो लगता है, कितनी देर संपर्क में रहती है? सेकंड। ठीक है। और उसके बाद में बल बराबर, बल क्या होता है? बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, ये भाई सब होता है। और इसे सूत्र के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्या होता है, m = v/t ये सूत्र लगता है। और यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, ये केजी में कर दीजिए 0.02। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे निकल के आने वाला है -5। इसका मान कितना आ गया है? -5। और उसके बाद में क्या निकल के आएगा? यू का मान कितना दे रखा है? यू का मान 10। और 10 को आप पलटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 × 10/में टी कितना दे रखा है? 0.2। तो आइए भाई काटापलटी करते हैं। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो आपके सामने निकल के आने वाला है 5 × 10 10। तो कितना निकल के आएगा? -1/2/में 0.2। आंसर निकल के आ जाएगा फाइनली 15 मीटर नॉर्थ। ठीक है, ये आपका उत्तर बन जाता है। आई होप आज की क्लास आपकी पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करें कि आपको ऐसी वीडियो कैसी लगती है और आगे आपकी रणनीति कैसे रहने वाली है, आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। आपको इसी लेवल के क्वेश्चन आंसर कराए जाएँ या इससे कुछ और ऊपर का लेवल कराया जाए, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।